क्या देख रहा है भाई? इसको तो बीरड लड़गी। अगर तू ना पढ़ा तेरा बहुत कुछ लड़ सिस्टम की जाएगा। वीडियो देख लियो पूरी ये। नंबर सिस्टम। ठीक है जी। नंबर सिस्टम की बात करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम तो होते हैं चार टाइप के। एक तो बाइनरी बाइनरी सिस्टम, और एक होता है आपका डेसिमल डेसिमल सिस्टम, और एक होता है आपका ऑक्टाडेसिमल ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, और एक होता है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है जी। हमारे पास चार प्रकार के सिस्टम होते हैं जो नंबर सिस्टम होते हैं, और हमारे काम का है सिर्फ डेसिमल सिस्टम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलता है। ठीक है जी। तो हमने पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम हम पढ़ते हैं। तो डेसिमल सिस्टम जो आपका होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव प्रणाली, दशमलव पद्धति पद्धति दशमलव पद्धति इसको बोलते हैं। ठीक है जी। डेसिमल सिस्टम में आपके नंबर होते हैं टोटल 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर चलते हैं इसमें। ठीक है जी। जिनको क्या बोलते हैं, अंक, ये चलते हैं। अब इन्हीं का यूज़ करके आपका नंबर बनता है। ठीक है। ये टोटल कितने होते हैं, 10, और इन्हीं का यूज़ करके आगे आपके नंबर बनते हैं। जैसे कि कोई नंबर बना देते हैं, जैसे कि हमने नंबर बनाया 1023। ठीक है, ये एक नंबर है। तो डेसिमल सिस्टम में एक तो होता है आपकी, ठीक है, एक बात आती है फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू, ठीक है जी। जैसे कि 2 है, और 2 की फेस वैल्यू कितनी है, 2 है। 3 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है। ठीक है। 4 है, 4 की फेस वैल्यू कितनी है, 4 है। ये फेस वैल्यू होती है। एक होती है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है जी, क्या होती है प्लेस वैल्यू। जैसे कि हमारे पास 2, 1, 3, 5 है, तो इसकी 1 की क्या है प्लेस वैल्यू, 1 डबल जी, ये आपकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है उन्हीं को तो हम अलग कर सकते हैं। तो नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स बनते हैं। एक तो आपका रियल नंबर, और एक आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है जी। जो आपका रियल नंबर है, ये हमारे 10th क्लास के सिलेबस में है, जिसको आप आर से डिनोट करेंगे, रियल नंबर को। और इमेजिनरी नंबर है जो, उसको आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा से। ठीक है जी। ये हम पढ़ेंगे +1 क्लास में। ठीक है जी। अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में अगले पेज पे। हाँ जी, हम बात करते हैं हम रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर, ठीक है जी। जो आपका रियल नंबर है उसके दो पार्ट्स आपके बनते हैं, एक तो डेसिमल नंबर, ठीक है जी, और एक इंटीजर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है जी। इंटीजर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और दशमलव नंबर को क्या बोलते हैं, दशमलव, डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, दशमलव नंबर। तो बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक तो डेसिमल नंबर और एक इंटीजर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। ठीक है जी। अब देखो, दशमलव हमारे पास दो टाइप के हैं। ये दो, जो दशमलव है डेसिमल है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है जी। एक तो होते हैं रिकरिंग 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 डेसिमल। रिकरिंग जो बार बार आता है, जैसे कि आप रिकरिंग का मतलब समझ लो, पहले रिकरिंग का मतलब समझिए। जैसे 0.2222 ये चल रहा है कंटिन्यू, ये क्या है, रिकरिंग हो रहा है। ठीक है जी। तो रिकरिंग डेसिमल होता है, और एक नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है जी। और इसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और इसको बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी इसको बोल देते हैं। ठीक है जी। टर्मिनेटिंग का मतलब आवर्ती, आवर्ती दशमलव। ठीक है जी। और इसको अनावर्ती दशमलव। ठीक है जी। अब समझिए इसके बारे में। जैसे कि 0.5 है, ठीक है, 0.1 है, डॉट डॉट। ठीक है। तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो चुका है। 0.5 आगे नहीं है कुछ भी, 0.1 आगे नहीं है कुछ भी, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है जी। इसको तो हम लिख सकते हैं, 0.5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10। 0.1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10। ठीक है जी।
तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है जी। एक तो क्या है, जो रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसी को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है जी। अब आइए यहाँ पे इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें आता है आपका नॉन रिकरिंग, ठीक है, जिसमें रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि 0.2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। और जैसे कि आपका एक तो ऐसा नंबर इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख नहीं सकते, ठीक है जी। और एक इसमें आता है पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.141414 ऐसे चलती रहती है बातें, ठीक है। एक इसमें आते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलते, जैसे √2 √3 √5, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है जी। जैसे कि √9 है, इसको तो हम लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर ने रूट को काट दिया, ये 3, ये तो रूट से बाहर आ गया। जो रूट से बाहर नहीं आते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है जी। पाई की वैल्यू जो पाई है वो भी आपको क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है वो आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसको हमने मान लिया लगभग इतना है, ठीक है जी। हो गया बात। अब बात करते हैं इंटीजर की। हाँ जी, अभी हमने क्या देखा, रियल नंबर, ये जो रियल नंबर थे इसके हमने दो पार्ट अभी करे हैं, एक तो डेसिमल और एक इंटीजर, ठीक है जी। इंटीजर जो किया है, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर देखा है, ठीक है। जो रैशनल नंबर था जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे थे, लेकिन हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है जी। इसी नंबर को हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटीजर की। तो देखिए इंटीजर क्या है। इंटीजर हम डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 और एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है। तो ये 0 के साथ ही एक पूर्णांक बनता है, तो इंटीजर भी क्या है, इंटीजर में क्या आता है 0, तो 0 भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जो है आपके 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है जी। और ये माइनस वाले सारे, -1 -2 ये सभी इंटीजर में आते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो हमने याद रखने हैं। एक तो क्या, जीरो, जीरो क्या है, एक इंटीजर है। दूसरी बात, जो सेट है ऑल पॉजिटिव इंटीजर का, वो क्या बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है जी। अगर नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो भी ऐड कर लें तो ये क्या बनता है, हमारा होल नंबर, इसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है जी। अब जो पॉजिटिव इंटीजर है, फर्दर इसके भी पार्ट्स बनते हैं, ये देख लीजिए बनते हैं हमारे। देखिए इसके दो पार्ट्स हम कर सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर है। एक तो आपका है प्राइम नंबर, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है जी। और एक क्या है, कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं जिसको, ठीक है जी। प्राइम नंबर में कौन से होते हैं, प्राइम नंबर जिस हैविंग ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर वो होंगे जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वो या तो क्या करेगा, खुद के टेबल पे कटेगा या फिर 1 पे कटेगा। जैसे कि 2 है, 2 के 2 फैक्टर बनते हैं, 2 पे कटेगा और 1 पे, जैसे कि 3 है, जैसे कि 5 है, जैसे कि कितना है 7, ठीक है। 9 नहीं है क्योंकि ये 3 पे भी कटेगा, खुद पे भी कटेगा, 1 पे भी कटेगा, ठीक है जी। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ठीक है जी, याद रखना पूछा जाता है। इसके बाद आइए कंपोजिट नंबर पे, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट, भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि क्या आएगा सबसे पहले, ना 1 आता ना 2 आता ना 3 आएगा 4, क्योंकि 4 क्या कटेगा, 1 पे भी 2 पे भी और खुद के टेबल 4 पे भी, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। उसके बाद कितना है 6, फिर 8, ऐसे ऐसी बात चलती है, ठीक है जी, रखेंगे बात याद, ठीक है।